धार्मिक स्थलों पर उत्पन्न होने वाला मंदिर का कचरा नदियों को लगातार दूषित कर रहा है। फूल, धूप बत्ती और प्रसाद जैसी धार्मिक सामग्री का विसर्जन जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इससे न केवल पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, बल्कि नदियों में रहने वाले जीवों के लिए खतरा भी बढ़ रहा है। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा को जीवन के प्रमुख सिद्धांत बताया है। जब हम धार्मिक कचरा नदियों में फेंकते हैं, तो यह प्रकृति के प्रति हिंसा का कार्य है। हमें बुद्ध के संदेश का अनुसरण कर पर्यावरण के प्रति करुणा दिखानी चाहिए। मंदिरों में प्रतिदिन भारी मात्रा में पूजा सामग्री का उपयोग होता है, जो अंततः कचरे में बदल जाती है। यह कचरा जब नदियों में जाता है, तो जल प्रदूषण का कारण बनता है। इससे इंसानों और जानवरों दोनों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने सिखाया है कि हमें धरती और जलस्रोतों की देखभाल करनी चाहिए। जब हम नदियों को दूषित करते हैं, तो यह हमारे ही जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नदियों का शुद्ध और स्वच्छ होना हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। धार्मिक कचरे का विसर्जन जलजीवों के जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है। फूलों और प्रसाद में मौजूद रासायनिक तत्व पानी को विषैला बना देते हैं। बुद्ध का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर जीव के प्रति करुणा रखनी चाहिए। आस्था और प्रकृति का सम्मान एक साथ किया जा सकता है। बुद्ध ने बताया है कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना ही सही धर्म का पालन करना है। मंदिर के कचरे का प्रबंधन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। नदियों का प्रदूषण हमारे समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। इससे न केवल पर्यावरणीय संकट बढ़ रहा है, बल्कि बीमारियों का भी प्रसार हो रहा है। बुद्ध के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि जल स्रोतों को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। बुद्ध ने संतुलन को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। जब हम नदियों को दूषित करते हैं, तो हम इस संतुलन को बिगाड़ते हैं। हमें अपने धार्मिक कर्मों में भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक स्थलों से उत्पन्न कचरा जल प्रदूषण का बड़ा कारण बनता जा रहा है। भक्तजन कभी कभी आस्था के नाम पर पर्यावरण को अनदेखा कर देते हैं। बुद्ध का संदेश हमें सिखाता है कि पर्यावरण की देखभाल भी एक धार्मिक कर्तव्य है। मंदिर कचरे का नदियों में गिरना मछलियों और अन्य जलजीवों के लिए खतरनाक साबित होता है। जलजीवों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर रहा है। बुद्ध ने हर जीव की महत्ता को समझाया है, इसलिए हमें इनकी रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें अपने धार्मिक कृत्यों पर पुनर्विचार करना चाहिए, अगर वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बुद्ध की शिक्षाएं बताती हैं कि किसी भी कर्म से किसी और को हानि नहीं होनी चाहिए। इसलिए धार्मिक कचरे का प्रबंधन बेहद आवश्यक है। नदियां हमारे जीवन का आधार हैं और जल का प्रमुख स्रोत भी हैं। जब हम नदियों को कचरे से दूषित करते हैं, तो हम अपने भविष्य को खतरे में डालते हैं। बुद्ध के अनुसार हर क्रिया का परिणाम होता है और हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर का कचरा नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देता है। यह जल को विषैला बना देता है और भूमि की उर्वरता को भी प्रभावित करता है। बुद्ध का संदेश हमें यह सिखाता है कि हर छोटी क्रिया का बड़ा प्रभाव हो सकता है। धार्मिक कचरे का सही प्रबंधन करके हम नदियों को बचा सकते हैं। मंदिरों के कचरे का नदियों पर पड़ने वाला प्रभाव चिंता का विषय बन गया है। भक्त जब श्रद्धा से फूल, धूप और प्रसाद अर्पित करते हैं, तो वे अक्सर इसे नदी में फेंक देते हैं, यह सोचकर कि इससे उनका पुण्य बढ़ेगा। लेकिन ऐसा करने से नदियों का जल प्रदूषित होने लगता है। इससे न केवल जलजीवों का जीवन खतरे में पड़ता है, बल्कि स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। भक्तों को यह सिखाना होगा कि नदियों में कचरा न डालने से वे पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। मंदिरों में प्रयोग किए गए फूलों और प्रसाद को सही तरीके से निपटाने के लिए कंपोस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही
रासायनिक धूप बत्तियों की जगह प्राकृतिक विकल्पों का उपयोग बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्थानीय सरकारों और मंदिर प्रशासन को मिलकर कचरा प्रबंधन के लिए ठोस योजनाएं बनानी चाहिए। विशेष कंटेनरों और कचरा निस्तारण के लिए जगहों की व्यवस्था की जानी चाहिए। भक्तों को प्रेरित करने के लिए सामुदायिक सफाई अभियानों का आयोजन भी किया जा सकता है। इस तरह नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। सही प्रबंधन और जागरूकता से हम नदियों को प्रदूषण से बचा सकते हैं और धार्मिक आस्था के साथ